बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुज़ीन सीकर। तो आज कुज़ीन सीकर मैं जी रोज़मर्रा बनने वाली सब्जियों में से एक सब्ज़ी में शेयर कर रही हूँ और मेरी कोशिश होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो चीज़ें बनती हैं उनमें से रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत ही डिफरेंट कुछ शेयर करूँगी तो वो मेरे लिए तो रेसिपी हो जाएगी लेकिन आपके लिए काम की चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए पहले काम की चीज़ों को शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने एक सब्ज़ी बनाई है, क्या है वो साथ देखें और इसमें टिप्स ट्रिक्स क्या हैं वो भी साथ देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं शॉपर से निकाल रही हूँ बहुत ही अच्छी छोटे साइज़ की ये घिया तोरी है और आजकल ये छोटे साइज़ की आ रही है, शायद गर्मियों में इनका मौसम है। अभी मैंने चेक नहीं किया कि इसका मौसम कौन सा होता है, लेकिन बड़ी अच्छी ये ताज़ा छोटे साइज़ की है। और मैं चूँकि इकट्ठा सामान मंगा के रखती हूँ तो ये 1-2 दिन हो गए फ्रिज में पड़े हुए। हाफ़ केजी ये घिया तोरी है और इसके साफ़ करने का तरीका ये है कि मैं पीलर से इसका पील ऑफ करूँगी, पीलर से इसका छिलका उतारूँगी, क्योंकि अगर आप छुरी से इसका छिलका खुरच के उतारते हो वो भी सही नहीं है और अगर काट के उतारते हो तो फिर वो ऊपर जो इसकी मोटी लेयर है वो उतर जाएगी और अंदर से तो वैसे ही गोदा इसका बहुत सॉफ्ट होता है तो वो भी अच्छी नहीं पकेगी। और जो खुरच के उतारोगे ना वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं पकेगी, क्योंकि ऊपर की जो सख्त लेयर है वो अंदर से तो गोदा गल जाएगा और ऊपर से सख्त रहेगा। तो चीज़ों की जो कटिंग है ना वो भी बड़ा प्रेफर करती हैं चीज़ों के अच्छे और मज़ेदार बनाने में, जो कि अक्सर ही मैं आप लोगों से कहती हूँ। इसीलिए मैं इनकी कटिंग का तरीका भी साथ साथ शामिल करती हूँ ताकि आपकी चीज़ एक प्रॉपर और अच्छी बने, स्पेशली जो बिगनर हैं उनके लिए भी। तो ये छिलका देखें इतना पतला ये उतरेगा, तो इसलिए पीलर जो है वो आजकल हर जगह अवेलेबल भी हैं, तो उससे ही आसानी हो जाती है, काम भी जल्दी हो जाता है। अब इसको छिलका उतारने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ किया है, पहले साफ़ नहीं किया था। तो पहले करती तो वो पानी पानी और हो जाती, तो वो लेसदार होती है तो छिलका सही नहीं उतरता। इसलिए छिलका उतारने के बाद मैंने अच्छी तरह साफ़ किया। उसके बाद कटिंग आपके सामने मैं इस तरह कर रही हूँ कि इसकी जो एक पीस है ना तो इसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए, पतला भी बहुत ज़्यादा ना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए कि वो फिर गलने में जो है आधा पार्ट इसका बिल्कुल गल जाता है और आधा सख्त रहता है। उसके बाद इसमें मैं आलू शामिल कर रही हूँ। आलू इसके साथ बड़ा मज़ा देते हैं। 2 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए, उनका भी छिलका इसी तरह पीलर से पील ऑफ किया। पील ऑफ करने के बाद इन आलूओं को मैंने धोया अच्छी तरह और उसके बाद फिर मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि आलूओं पे तो वैसी मट्टी होती है, तो कोशिश करें कि छिलका विलका उतार के फिर इसको अच्छी तरह धो लिया करें। 2 आलू साथ शामिल किए, आधा किलो ये घिया तोरी है और अब साफ़ पानी मैं इसमें डाल दूँगी ताकि इसमें थोड़ी देर डिप रहे जब तक दूसरा मसाला तैयार करके और कुकिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको इस तरह मैंने हाफ़ स्लाइसेस में काटा है, करीब से दिखा दिया कि चौड़ाई कितनी है। 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, उन्हें भी इसी तरह चॉप कर लिया। यहाँ पे फ्लेम ऑन किया है और पैन में मैंने 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है और उसमें जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैंने साथ ही प्याज इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि इसमें तो हमने खड़ा खड़ा प्याज इतना रखना नहीं, तो ऑयल के साथ ही आप शामिल कर सकते हो। जिस प्याज को आप खड़ा रखना है या फ्राई करते हो तो पहले ऑयल को गर्म करें। तो ये भी सारी टिप्स होती हैं, इन्हें गौर से सुना करें। जब प्याज लाइट ब्राउन किया है तो मैंने फ़ौरन पानी डाल दिया ताकि ये डार्क ना हो जाए, क्योंकि सब्ज़ी के लिए हमें प्याज डार्क ब्राउन नहीं चाहिए, लाइट ब्राउन चाहिए। और फिर साथ जो है ये 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया है। तीसरे कभी लगे कि फ़ौरन ही प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है और आप जितना चाह रहे हो उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी एक टिप है कि फ़ौरन उसमें पानी डाल दें। तो जब पानी डालेंगे तो उसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा। अब यहाँ कुछ ड्राई मसाले हैं, 1/2 टी स्पून काली मिर्च, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च है, 1/2 टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है और 1/2 टी स्पून ही ज़ीरा है। जिसको चाहो तो आप हाथों से मसल के डाल लो या फिर इसे मोटा मोटा क्रश कर लें, और 1 टी स्पून नमक है। तो इसे साथ ही तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हैं अदरक लहसुन का 20-25 सेकंड्स, नॉट मिनट्स। तो चंद सेकंड्स में ही इसको थोड़ा सा पकाया है और साथ ही नमक मिर्च शामिल कर दिया है। अब नमक मिर्च अपने मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम जो नमक मिर्च खाते हैं ना कम ना ज़्यादा। जब भी आप नमक मिर्च वाले मसाले डालें थोड़ा सा साथ पानी डालें ताकि मिर्चें जलें नहीं, उन्हें भी 15-20 सेकंड ही पकाना है। और उसके बाद फिर जो टमाटर शामिल किए हैं, टमाटरों के साथ पानी शामिल किया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। अब ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको इग्नोर ना किया करें,
क्योंकि इसी से ही काम बनता है, आपकी चीज़ें पक सकती हैं, चाहे वो बज़ाहिर ईज़ी लग रही होती हैं लेकिन वो ईज़ी नहीं होती और इसी वजह से फिर चीज़ों के टेस्ट या तो बनते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं। यहाँ जी पानी में मैंने डिप किया और ये देखें छोटी सी बीच में छुप के बैठी हुई थी और इसे भी मैंने काट लिया। तो ये सब्ज़ी और आलू जो है जो पानी में डिप किए थे उससे ये फ़ायदा होता है कि जब हम इसे पकाएंगे तो साथ पानी शामिल नहीं करना, ये फिर बहुत ही अच्छे तरीके से स्टीम पे पक जाएगी। और इसे अच्छी तरह मसाले में उलट पुलट करके मिक्स करें। मिक्स करने के बाद फिर कवर करके पकने दें और फ्लेम जो है वो मीडियम टू थोड़ा सा लो करें, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। और साथ में एक दो दफ़ा आके इसे चेक करें, उसमें चमचा हिलाएं, उलट पुलट करें क्योंकि ये लेसदार होती है। और ये देखें कि जब 2-3 मिनट बाद में आई तो इसने इतना पानी छोड़ा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है। और अब इससे क्या है कि कोई पानी वानी नहीं डाला हुआ। इसको अच्छी तरह हिला के दोबारा कवर कर दूंगी और चूँकि अभी थोड़ा सा इसका गलना बाकी है तो हम थोड़ा सा और इसको गलाएंगे और फिर मज़ीद जो है 3-4 मिनट के बाद आप देखिएगा कि कितना पानी ड्राई हो गया है। अगर सब्ज़ी आलू गल गए हैं, जो कि जल्दी ही गल जाते हैं क्योंकि है भी ये बहुत छोटे साइज़ की, तो बहुत जल्दी गल गई है। तो अब यहाँ पे ये सब्ज़ी और आलू मैंने चेक कर रही हूँ, ये देखें कितना अच्छा गल गई है और ये पूरा पूरा पीस है। कलर तो थोड़ा सा चेंज होगा ना, हरे से ये थोड़ा सा इस तरह हुआ है, पकी है, लेकिन इसका साइज़ नहीं टूटा। तो इस तरीके से आप बनाएं और आपको बहुत ही मज़ेदार घिया तोरी बनेगी। हरी मिर्च साथ डाली है और एक और जो चीज़ जो इससे टेस्ट को इन्हेंस करेगी वो है मेथी। मैंने मेथी सर्दियों में जो आती है ना, पूरी पूरी गठियाँ आती हैं, उनको काट के फ़ैन के नीचे मैंने ड्राई करके बोतल भर के रखी हुई है। ये इसमें बहुत खुशबू होती है। तो अब इसे बस फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। 1-2 मिनट के बाद डिश आउट करती हूँ और दिखाती हूँ कि ये जी करीब से इसका रंग देखें कितना अच्छे मसालेदार ये घिया तोरी है। और मैंने अपने बच्चों को इसी तरह सब्जियों का आदी किया हुआ है, उनके सामने ताज़ा ताज़ा पका के खुशबूदार और बहुत ही फ्रेगरेंट और बहुत ही जायकेदार मज़ेदार। और जब इतनी टेम्पटिंग लगती है, खुशबू आती है, तो जिन्हें नहीं भी खाना होता वो भी खाते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में शेयर ज़रूर कर दिया करें और अपनी दुआओं में याद रखें। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।